हेलो स्टूडेंट्स, आपका ये विद्यार्थी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि जो आपका कल की डेट में आपका जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो आपका आ चुका है। 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th का और 12th का। आपने मतलब न्यूज वगैरह और बाकी आपने नेट वगैरह में पढ़ा होगा, देखा होगा कि आपका 30% जो सिलेबस है वो आपका कम हो चुका है। ठीक है ना। तो ये जो आप जिस चैनल को आप पढ़ रहे हो, सब्सक्राइब करे हुए हो, ठीक है ना, तो ये चैनल आपका पहला चैनल है जिसके बारे में आपको इस सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो आज की डेट में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपका जो वीडियो है वो आपका 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और इंटर का सिलेबस और डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है। तो बाकी जो आपका जो इसमें बताने जा रहा हूँ मैं, जो वीडियो आपका इसमें सिलेबस में पड़ा हुआ है वो आपको मैं लिख के बता दूंगा। और प्लस अगर आपको पूरा फुल ऑल सब्जेक्ट का वीडियो देखना हो तो आपका इस वीडियो के लास्ट में जो भी आपके लिंक दे रखे हैं उसमें आप जा करके बकायदा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो क्लास 9 की वीडियो है, तो वो आपकी मात्र केवल इंग्लिश के लिए है। बाकी आपका जो हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है और बाकी जो ऑप्शन में आपने जो भी लिया हुआ है ड्राइंग, संस्कृत या कंप्यूटर, तो वो आपका जो है पूरा फुल लिंक जो आपकी पीडीएफ है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका सिलेबस क्लास 9 का है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अभी तक जो क्लास 9 का बुक जो थी वो आपकी चल रही थी इंग्लिश रीडर की, जिसमें आपके जो चैप्टर्स थे वो अब कुछ चैप्टर्स 30% उसके हटा दिए गए हैं। तो अब जो बुक का नेम है वो आपका बी हाइव नाम का है। ठीक है ना। तो आप अब जो बुक लोगे वो आप बी हाइव पब्लिकेशन की ही लोगे, जहां पर आपके जो भी चैप्टर्स मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो आपके मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो पीडीएफ है आपकी क्लास 9 की, तो अब जो बताने जा रहा हूं मैं आपको क्लास 9 का सिलेबस है। ठीक है ना। तो उससे पहले आप ये देखिए, आप जो अभी तक जो आपकी चल रही थी क्लास 9 की वो आपकी थी इंग्लिश रीडर, और अब जो बुक का नेम है वो आपका बी हाइव। ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अभी तक आपकी जो बुक थी क्लास 9 के लिए वो आपकी इंग्लिश रीडर थी, वो आपकी यूपी बोर्ड के लिए थी। लेकिन अब जो नेम चेंज हो गया है वो आपका इंग्लिश रीडर से हो गया है बी हाइव। ये जो आपका जो बुक का नेम है वो आपका सीबीएसई बोर्ड में प्रेजेंट टाइम चल रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड का देखा जाए तो इसमें चल रही थी आपकी बी हाइव बुक। और अगर इसकी बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड ने जो है अब सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए, जो आपका यहाँ पर बीहाइव दे रखा है ये आपकी पब्लिकेशन वाली बुक आप लोगे। ठीक है ना, जिसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपके मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो 9th का जो सिलेबस है ग्रामर पोर्शन वो आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप जब बीहाइव वाली बुक ले लोगे तो उसमें आपके जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं आपको इसके चैप्टर में बताना चाहूँ तो बाकी जैसा कि आपने अभी तक इंग्लिश रिटन पढ़ा हुआ था, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, वो तो आपको सब मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपके चैप्टर जो थे वो आपके प्रोज में मतलब रहते थे भाई 7 या 8 टू चैप्टर, 7 to 8 चैप्टर्स, या आप ये कह सकते हो कि जो पोएट्री जो थी उसमें आपके 5 पॉइंट्स रहती थी। बाकी सप्लीमेंट्री में क्या था कि भाई 3 to 4 चैप्टर रहते थे। लेकिन अब क्या है, जैसा कि जो सिलेबस आया हुआ है कल डेट में, तो उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो आपके जो सिलेबस है अब की डेट में, प्रोज में आपके हो गए 7 चैप्टर्स, पोएट्री में हो गए 7 चैप्टर्स और इसके बाद सप्लीमेंट्री में हो गए 7 चैप्टर्स। ठीक है। और आपका जो ग्रामेटिकल जो आपका पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है ना। अब वो पोर्शन है क्या, उस चीज को आप देखो। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि आपको यूपी बोर्ड के लिए बी हाइव पब्लिकेशन की बुक लेनी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर के लिए आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको अब पढ़ने हैं। ठीक है। तो पहला जो आपका है 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आपके बेस्ड होंगे पार्ट ऑफ स्पीच पे। ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपका मिल जाएगा टेंसेस,
जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे मैं क्लास 11th और 12th को पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद बात की जाती है यहाँ पर नरेशंस की, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल्स, ठीक है। और फिर है आपका वॉइस, जो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हो, ठीक है। फिर आपका है लास्ट, सेकंड लास्ट, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। फिर आपका है लास्ट पंचुएशन, रीऑर्डरिंग। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो आपका ग्रामर पोर्शन का इतना ही है। और बाकी अगर बात की जाए, ये आपकी ग्रामर पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा, ये आपका ओनली 15 मार्क्स का ही आएगा। बाकी जो आपका बचा हुआ जो 55 मार्क्स का जो है वो आपका यही रहेगा लिटरेचर पोर्शन, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, मींस जो पार्ट ऑफ स्पीच से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपका टेंसेस है, फिर आपका नरेशन है, फिर आपका आर्टिकल है, फिर आपका वॉइस है, और फिर रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस है, और लास्ट आपका है पंचुएशन। तो ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका है पूरा सिलेबस, ठीक है। और लास्ट में आपका ऐसे लेटर जो कि आपका कॉमन है, ये मत समझिएगा कि ऐसे लेटर बिल्कुल हट गया है, ऐसे लेटर एप्लीकेशन, क्योंकि ये तो आपको आनी ही चाहिए, तो ये आपकी कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका टोटल ग्रामर का पोर्शन क्लास 9th के लिए सिलेबस है, वो आपका 15 मार्क्स का आएगा। ये आपका सिलेबस, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और आपका जो 9th क्लास का जो अभी मैं पढ़ा रहा था वो आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच ही पढ़ा रहा था, जबकि ये आपके लिए बहुत ही लकी बात है कि आपका पार्ट ऑफ स्पीच मैंने उठाया हुआ है। नाउन पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन भी हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका वर्ब स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जिस अकॉर्डिंग मैंने उठाया हुआ है, आपका सिलेबस जो यूपी बोर्ड का आया हुआ है वो उसी अकॉर्डिंग है। फर्स्ट नंबर पर ही आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर आपका टेंस है, फिर आपका नरेशन है, फिर आपका आर्टिकल है, फिर वॉइस है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है, पंचुएशन है, और फिर आपका लास्ट में ऐसे लेटर और एप्लीकेशन है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी तैयारी आपको 100% दी जाएगी, और आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके 100% आपको मिलेंगे। बस आप मेहनत करते जाइए, हम भी मेहनत करेंगे, प्लस आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो आपका ये था 9th का सिलेबस, ठीक है ना। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको 10th का सिलेबस की 10th के सिलेबस में चेंजमेंट क्या हुआ है। तो अगर हम बात करें 10th के सिलेबस की, तो 10th का जो बुक आपकी चल रही थी इंग्लिश रीडर की, वो आपकी 10th की बुक वही सेम है, इंग्लिश रीडर की ही, जो आप अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। इंग्लिश रीडर ही आप पढ़ोगे, ठीक है ना। ये बात मैं बता रहा हूं आपको 10th क्लास के लिए, ठीक है ना, 9th क्लास के लिए नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो आपका 10th क्लास है वो आप यही बुक आपकी चल रही है इंग्लिश रीडर की। और अगर बात की जाए यहाँ पर इसमें हटा क्या है, तो हटने वाले चैप्टर्स क्या हैं, तो हटने वाले चैप्टर आपका जो लिटरेचर पोर्शन है, प्रोज चैप्टर में आपका हट चुका है टॉर्च बियर और अवर इंडियन म्यूजिक, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने तानसेन वाला पढ़ा हुआ था। तो आपका ये चैप्टर जो है आपका प्रोज से हट चुका है। अगर बात करें हम पोएट्री में, तो पोएट्री में आपकी एक पोएम थी द नेशनल बिल्डर्स, ठीक है ना, तो ये आपकी पोएम हट चुकी है। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये आपका चैप्टर सप्लीमेंट्री से हट चुका है, ठीक है ना। बाकी आपकी बुक चेंज नहीं हुई है, आप बिल्कुल ही मतलब शॉक्ड मत होइए, आपको यही बुक ही पढ़नी है। बस आपका हुआ क्या है, 2 चैप्टर आपके प्रोज के हट गए, एक चैप्टर आप मतलब जो पोएट्री का पोएम हट गई है, और एक चैप्टर आपका सप्लीमेंट्री से हट चुका है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको ग्रामर का आखिर सिलेबस, जो आपको पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि अगर 9th 10th की बात करें तो आपका अभी मैं आपको
पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा हूं, जो कि आपका देखा जाए तो बोर्ड के सिलेबस से और आपके एग्जाम के पर्पज से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो आपको टॉपिक है ग्रामर में जो पढ़ना है वो आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, पहला जो है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, फिर आपका सेकंड है यहां पर द सेंटेंस टाइप, क्योंकि यहां पर पार्ट्स और सेंटेंस के टाइप इनमें बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, फिर आपका यहां पर चैप्टर जो है थर्ड वो आपका दे रखा है वर्ब से रिलेटेड, द वर्ब। अगर वर्ब की बात की जाए तो इसमें आपका आ जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आप कौन कौन से वर्ड पढ़ोगे? बी वर्ब, हैव और डू। ठीक है, फिर आपका जो फिफ्थ नंबर है वो आपका है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो आपका है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट है आपका टेंस। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एट नंबर तो आपका हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर के बाद क्या है। बोर्ड फिल हो गया है इसलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक वो क्या होगा? वो है आपका द पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका नरेशन। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका वर्ड फॉर्मेशन। और जो आपका लास्ट है वो आपका है पंचुएशन। पंचुएशन एंड स्पेलिंग एरर। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका जो ऐसे हो गया, लेटर हो गया और एप्लीकेशन, ये आपकी कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है क्लास 10th के लिए, जो कि आपको बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ना है। ठीक है ना, जितना आप 100% आप दोगे उतना 100% हम आपको दे ही रहे हैं।
ठीक है ना। तो आपका देखा जाए तो जितने भी आपके टॉपिक हैं, टोटल आपके टॉपिक दे रखे हैं 13, ये आपको बिल्कुल 100% आपको दिए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है ना, कुछ भी कसर नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा। बाकी आपके सिलेबस में कोई ऐसा ग्रामेटिकल में कोई चेंजमेंट नहीं है, बस आपके वही गिने चुने चैप्टर्स 4 चैप्टर्स जो थे वो आपके लिटरेचर पोर्शन से हटाए गए थे, ठीक है ना। तो इसे आप लिख लीजिए एक कॉपी पे, और इसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। अभी जो आपका 9th 10th के लिए जो चल रहा है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल अभी इसको ही चलाएंगे, क्योंकि 9th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट नंबर पर है, तो आपका भी पोर्शन सेम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों को कॉमन है, इसीलिए जो उनका है वही आपका भी है, ठीक है ना, कुछ भी आपका अलग नहीं है, और दोनों का नॉलेज दोनों का सेम दे रखा है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर हम लोग जो आपका स्टार्ट करेंगे वो आपका या तो हम लोग वॉइस स्टार्ट कर देंगे, या तो नरेशन स्टार्ट कर देंगे, या तो टेंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एक डेडिकेशन के साथ जो है पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया है आपका क्लास 10th के लिए। तो अब जो सिलेबस की बात की जाएगी वो है आपका क्लास 11 के लिए। तो अब बात करते हैं क्लास 11 के लिए। जो आपकी बुक चेंजमेंट हुई थी क्लास 9th में, वही सेम टू सेम आपकी चेंजमेंट हुई है क्लास 11th में, क्योंकि अगर बात की जाए हाई स्कूल की मीन्स क्लास 10th का कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्लास 11th की। तो क्लास 9th में बुक का जो नेम चेंज हुआ था, मीन्स पूरी बुक ही चेंज कर दी गई है, वो आपकी थी बीहाइव। अगर बात करें यहाँ पर क्लास 11th के लिए, वो आपकी बुक है हॉर्नबिल। ये आपकी सीबीएसई बोर्ड की ही बुक है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो यूपी बोर्ड वाले हो गए हैं वो आप सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनके परसेंटेज बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जो आपको बुक जो परचेस करनी है वो आपकी हॉर्नबिल पब्लिकेशन की परचेस करनी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो 30% जो कोर्स कम हुआ है वो आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसे आप देखिए। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये आपकी पहले ही आप पढ़ रहे थे। और आपका जो प्रोज का जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपका पहला चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर, सिल्क रोड, ये आपका प्रोज से बिल्कुल हटा दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पोएट्री की, फादर टू सन, ये आपका पोएट्री से हट चुका है। अगर बात करें यहाँ सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री पोर्शन से आपके 3 चैप्टर हट चुके हैं। द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, सेकंड है आपका चैप्टर बर्थ, और लास्ट चैप्टर है आपका द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो आपके ये 3, 3, 6 और 1, 7, तो मीन्स आपके 7 चैप्टर जो हैं वो आपके जो आपका जो अपना लिटरेचर पॉइंट है, लिटरेचर जो आपका टॉपिक है वो उससे हट चुका है, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना क्या है, अब आपके पास पढ़ने के लिए मात्र जो है वो प्रोज के बस 5 चैप्टर्स हैं, पोएट्री के 4 चैप्टर्स हैं, और सप्लीमेंट्री के आपके 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें चैप्टर्स हैं कौन कौन से, तो उसे भी आप देख लीजिए। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, सेकंड चैप्टर है आपका वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई, थर्ड चैप्टर है यहाँ पर डिस्कवरिंग टेट, और फोर्थ चैप्टर है आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल, 5 चैप्टर है आपका द एलिंग प्लैनल, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये आपके 5 चैप्टर्स हैं प्रोज के। अगर हम बात करें पोएट्री के, तो पोएट्री चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर फर्स्ट अ फोटोग्राफ, चैप्टर सेकंड द लैम्ब्रन टॉप, चैप्टर थर्ड है आपका द वॉइस ऑफ द रेन, और चैप्टर 4 है आपका चाइल्डहुड। तो आपके ये 4 चैप्टर जो हैं आपको पोएट्री में पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात की जाती है सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री का आप दूसरा नाम रख दिया गया है स्नैपशॉट्स, ठीक है। तो पहला चैप्टर का जो नेम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सेकंड चैप्टर है आपका द एड्रेस, थर्ड चैप्टर है आपका रंगाज मैरिज, फोर्थ चैप्टर है आपका एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, 5th चैप्टर है आपका मदर्स डे। तो ये आपका सिलेबस है, वो आपका लिटरेचर पोर्शन है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रामर की। तो ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो बात की जाती है अब यहाँ पर ग्रामर की। तो ग्रामर से जो है आपका 28 मार्क्स का पूछा जाएगा, बाकी जो आपका बचा कुचा है वो आपका लिटरेचर पार्ट का है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना क्या क्या है ये देखिए ग्रामर में। तो फर्स्ट है आपका नरेशन, जो आपके क्वेश्चन नरेशन से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और फिर है आपका सिंथेसिस, जो कि बहुत ही
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका हमेशा ही आता है, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ चैप्टर यहां पर सिंटैक्स, इसे आपको बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ना है। चैप्टर जो आपका 5 है वो आपका इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है। और आपकी कुछ इसमें फ्रेजल वर्ब हो जाएंगी, वो भी आपको इसमें पढ़नी होंगी। ये आपका 5 चैप्टर हो गया। और इसके बाद आपको पढ़ना है सिनोनियम। और क्या है आपके लिए एंटोनियम्स। ये आपके टॉपिक लर्न करने वाले हैं। एडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, सिनोनियम हो गए, एंटोनियम्स हो गए। और क्या है आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और लास्ट है आपका होमोफोन्स, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक हैं जो कि आपको ग्रामर में पढ़ने हैं। बाकी जो आपका ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, वो भी आपका इसमें रहेगा। बाकी जो भी आपके पूछे जाते हैं लेटर, ऐसे एप्लीकेशन, वो आपका इसमें इंक्लूड है। तो ये आपका चैप्टर 11 ये आपका चैप्टर है क्लास 11 के लिए। इसे आप गौर से देखिए, ध्यान से देख लीजिए और फिर इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद क्लास 12 के लिए कि चेंजमेंट क्या क्या हुआ है और आपको पढ़ना क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है सिलेबस ऑफ क्लास 10, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी वाली बात है कि आपका जैसे कि क्लास 10 का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, वैसे ही यहाँ पर क्लास 12 का भी सिलेबस नहीं चेंज हुआ है। तो आपके लिए वेरी गुड न्यूज है, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर बोर्ड वालों ने अगर 12th क्लास से चैप्टर चेंज कर दिया होता तो शायद दिक्कत बहुत ज्यादा होती। क्योंकि भाई 9th और फर्स्ट ईयर ये जो आपकी स्टार्टिंग टाइम होता है, तो उस टाइम जो पढ़ा दिया जाता है तो वो आपका फिलहाल कोई प्रॉब्लम करना करता। लेकिन आप जो चीज आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, अगर वही चीज आपको इंटर में गैप कर दी जाए तो अब बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम वाली बात होगी, ठीक है ना। तो आपकी बुक में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, आपकी ये इंग्लिश रीडर ही चल रही है। अगर हम बात की जाए इसके टॉपिक के बारे में, तो आपका लिटरेचर पोर्शन में चैप्टर कौन कौन से हटे हैं और कौन कौन से बचे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपका जो प्रोस पार्ट है, तो प्रोस पार्ट से आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये आपका एक चैप्टर हट चुका है। और एक चैप्टर आपका आई एम ए जॉन्स हर्ट, ये आपका चैप्टर जो है प्रोस चैप्टर से हट चुका है। और अगर बात की जाए पोएट्री की, तो पोएट्री में फ्रॉम एन एलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड और आपका द बैले डेम सेंस मर्सी, ये आपका चैप्टर पोएट्री से हट चुका है। एक चैप्टर और है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो आपके ये 3 चैप्टर जो है पोएट्री से आपके हट चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी की, तो आपका एक चैप्टर है द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये आपका चैप्टर हटाया जा चुका है। और आपका जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो आपका जैसा है वो वैसे ही बना हुआ है, उसमें आपका कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि चैप्टर बचे कौन कौन से हैं, उसे आप देखिए। तो आपका प्रोज में चैप्टर है अ गर्ल विद द बास्केट, अ फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये है आपके चैप्टर्स प्रोज के। अगर हम बात करें यहाँ पोएट्री की, तो पोएट्री में आपका चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रिब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, द लैमेंट फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर। फिर आपका लास्ट चैप्टर है यहाँ पर माई हेवन और लास्ट है द सॉन्ग ऑफ फ्री। तो आपके ये 7 चैप्टर्स जो हैं ये आपके पोएट्री के हैं। और अगर हम बात की जाए यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी की, तो शॉर्ट स्टोरी में आपके 3 चैप्टर्स हैं, द गोल्ड वॉच एंड एस्ट्रोलॉजर स्टे और द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये आपका जो सिलेबस है वो आपका क्लास 12 के लिए है, ठीक है।
अब यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में पढ़ना क्या क्या है, तो जो सिलेबस आपने 11 में पढ़ा हुआ है तो वही सेम सिलेबस आपके ग्रामर में भी है। आपका जो चेंजमेंट किया गया है वो आपका लिटरेचर पोर्शन में ही किया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर एक हैप्पीनेस की और एक सैडनेस की, तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी सैडनेस वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने जो ग्रामर पोर्शन पढ़ा हुआ है वो आपका मेन यही है जो कि आपका बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अगर बात करें यहाँ लिटरेचर की, तो लिटरेचर में भाई आपने सपोज गलती से अगर इन लोगों को पढ़ लिया है तो देखा जाए अगर ये चैप्टर आपका एक ये जो है हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, मानते हैं ये चैप्टर मोटिवेशनल है लेकिन कुछ पकाऊ भी इसमें दे रखा है, इससे मतलब जो है कई स्टूडेंट्स का दिमाग खराब हो जाता है। तो ये चैप्टर्स आपके हट चुके हैं तो इसमें आपको नो प्रॉब्लम, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइए, एकदम मस्त मूड के साथ इन चैप्टर्स को पढ़िए। जो आपका हट गया है हट जाने दीजिए, क्योंकि वो जो आपका हटा है वो लिटरेचर पोर्शन से हटा है, ठीक है ना। तो आपका ये ग्रामर पोर्शन है, फर्स्ट में आपका नरेशन है, फिर आपका सिंथेसिस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटेक्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ड्स हैं, सिनोनियम हो गया, एंटोनियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। अगर बात की जाए यहाँ पर एप्लीकेशन लेटर की, वो आपके मोस्ट कॉमन है, और जो आपका ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू इंग्लिश वो आपका 100% कंपल्सरी है, ठीक है ना। और हाँ, और बाकी आपका जो अनसीन पैसेज आता है वो आपका कंपल्सरी है, वो आपका आएगा ही, उसमें ऐसा कोई रियायत नहीं की गई है। और अगर बात बोले यहाँ पर जो ऐसे वगैरह आने की, तो ऐसे जो आपका पॉपुलेशन पर हो गया, एनवायरमेंट पे हो गया, हेल्थ पे हो गया, और ट्रैफिक रूल्स, इनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है बोर्ड वालों ने कि ये आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी आप प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कीजिए। तो बाकी जो मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी यही बनती है कि मैं सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊं, ठीक है ना। तो अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपका 10th चैप्टर चल रहा है। 10th में आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जो ये पोर्शन है नरेशन और आपका जो वॉइस है, वॉइस तो फिलहाल आपका नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम। तो आपका नरेशन चैप्टर ये आपका 10 से 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप के लिए कोई सैडनेस वाली बात नहीं है, जो भी है आपका बिल्कुल सब कुछ सही है। तो बस आपके लिए बस एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हमें ये पूरा सिलेबस जो है अच्छे से तैयार करना है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां 9th, 10th और फर्स्ट इंटर वालों के लिए कि आपका सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया आपको। बाकी अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स का फिलहाल आपको चाहिए होगा लिंक, तो वो आप इसी वीडियो के लास्ट में जो आपको लिंक दिया गया है उसमें जाकर के आप उस चीज को PDF को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। वेरी थैंक यू। इस चैनल को आप ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज जो है सबके पास पहुंच सके।